Hey everyone, welcome back to another video. So today we will be discussing one important topic of Indian Evidence Act which pertains to burden of proof and also an important shall presume, that is to say section 105 of Indian Evidence Act जो कि अब 108 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। इससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, दिल्ली में पूछे गए हैं स्टेटमेंट बेस्ड, बट ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस अब देखने को मिल सकते हैं। एंड ऑल्सो इट परटेन्स टू आईपीसी एज वेल, तो आईपीसी के साथ रिलेट करके हमें आंसर करना होता है। सो आई विल बी डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 24। सो उसी के बीच में आपका 25 और 26 भी आंसर हो जाएगा एंड सिमिलर क्वेश्चंस भी आंसर हो जाएंगे। So let us read the question. Is it correct to say that in a criminal trial, the burden of proof never shifts to the accused? Even in regard to general or special exception pleaded by the accused, he is entitled to acquittal if the court be in doubt. अगर कोई डाउट है कोर्ट को at the end of the trial whether exception pleaded is proved or not, चाहे एक्सेप्शन जो उसने प्लीड की है वो प्रूव हुई है या नहीं, इट विल स्टिल अमाउंट टू एक्विटल। तो वो एक्विटल क्यों होता है और कैसे होता है और बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे शिफ्ट नहीं करता है कि उसको, और कैसे सर्कमस्टांसेस है यहाँ पे शिफ्ट करता है, उसके क्या बोलते हैं, ये सब हम डील करेंगे। सो लेट अस सी। सो सबसे पहले तो आप बता दोगे, ठीक है, कि सेक्शन 105 है क्या, कौन सा उसका। ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करते हो अपना आंसर तो आपको बेसिक जूरिस्प्रूडेंस बतानी होती है। सो हमारा सेक्शन 105 की पहले आप जूरिस्प्रूडेंस बताओगे, जो कि अब 108 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। सो देयर इज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हमेशा उस पे रहता है, प्रोसिक्यूशन पे रहता है, और वो प्रोसिक्यूशन से कभी शिफ्ट नहीं करता। ये जो हमारा प्रिंसिपल था ना, ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट जो हमारा वुलमिंगटन का जजमेंट था उसमें स्टेट किया गया था। और अगर आप वुलमिंगटन की जजमेंट कोट नहीं करोगे अपने आंसर में तो आपका आंसर हमेशा इनकम्प्लीट आंसर माना जाएगा। सो वुलमिंगटन जजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कोट इट। तो ऐसे बोला गया है, तो जो मूव करता है कोर्ट को वही अपना पॉइंट प्रूव करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन होती है हमेशा क्रिमिनल ट्रायल में, प्रोसिक्यूशन इज द वन हु मूव्स द कोर्ट, सो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट। सो जो हमारा क्रिमिनल ट्रायल है, क्रिमिनल में हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है देखा गया है वो दैट इज अंडर सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। और जो ये है हमारा रहता है प्रोसिक्यूशन पे। पर जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ पे हमने देखा है क्योंकि प्लेंटिफ इज द डोमिनस लिटस, प्लेंटिफ इज द वन हु मूव्स द कोर्ट, सो ऑब्वियसली जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा वो प्लेंटिफ पे रहेगा, ठीक है। So Indian Evidence Act lays down certain set of circumstances where shifting burden of proof is witnessed, generally referred as onus of proof। तो आप onus of proof के बारे में बताओगे कि जनरल प्रिंसिपल तो ये है जो हमारा सेक्शन 101 में बताया गया है, बट उसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसकी एक्सेप्शंस बताओ, तो उसमें आपको बहुत सारी एक्सेप्शंस मिल जाएंगी, जैसे 103, 104, ऐसे करके 106 स्पेशल नॉलेज। तो आपको ऐसे सबके इलस्ट्रेशन बता के उसको ऐसे आंसर करना है, ठीक है। तो उसमें आप सब बताओगे, सारे सर्कमस्टांसेस बताओगे जो भी इंडियन एविडेंस एक्ट में रेफर्ड है, ठीक है। तो आपको वो उस चैप्टर में मिल जाएंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ के चैप्टर पे। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि उन्होंने सिर्फ 105 के बारे में पूछा है, बट स्टिल यू वुड रेफर टू सेक्शंस 101 एंड 102, क्योंकि आपको बताना तो रहेगा ना कि मतलब हाउ आर वी विटनेसिंग दिस ओनर्स ऑफ प्रूफ एंड हाउ टू डील विद इट। सो ओनर्स ऑफ प्रूफ वही होएगा जो हमारा 102 इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है, जो अब 105 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। सो इट रेस्ट अपॉन दैट पर्सन, उस पर्सन पे रेस्ट करता है हु वुड फेल इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन आइदर साइड, ठीक है। फॉर इंस्टांस तो आपको एक इलस्ट्रेशन दे देनी है, जैसे कि प्रोसिक्यूशन ने चार्ज किया ए को मर्डर के साथ, बट जो ए है वो क्लेम कर रहा है कि मैं तो जब मैंने मर्डर किया था तब मैं इंसेन था, ठीक है, तो मुझे तो इंसैनिटी का बेनिफिट चाहिए, तो वो आईपीसी में एक्सेप्शन मांग रहा है। सो ये हमारा एविडेंसेस से प्रूव होएगा ना कि वो इंसेन था या नहीं। वहाँ पे आप मेडिकल एविडेंस दोगे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एविडेंसेस होंगे, या फिर आपके आई विटनेसेस होंगे जिन्होंने देखा होगा उस टाइम पे उसको, वो कैसी हालत में था। तो ये सब जो एविडेंशियरी मैटर्स है, ये क्लेम कौन कर रहा है, ए क्लेम कर रहा है। अगर ए ने इस पे एविडेंसेस नहीं दिए तो ए का जो प्ली था इंसैनिटी का वो फेल हो जाएगा ना, तो इसीलिए उसको क्या हो जाएगा, कन्विक्शन हो जाएगा, तो प्रोसिक्यूशन इसमें केस जीत जाएगी। तो एविडेंशियरी मैटर है, तो एविडेंशियरी बर्डन किस पे रेस्ट करेगा, अब ए पे रेस्ट करेगा, ठीक है। तो ही वुड फेल इफ ही डिड नॉट प्रोवाइड एनी एविडेंस टू प्रूव हिज इनोसेंस, इसलिए ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इस पे रहता है। ये जो हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ है दिस इज ओनस ऑफ प्रूफ, जो कि हमारा 102 पे है, वो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करता रहता है
बट जो 101 वाला है वो कभी भी शिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर आप बता दोगे कि जो 105 है ये इसकी एप्लीकेशन सिर्फ आईपीसी के जनरल एक्सेप्शन पे नहीं है, बट कोई भी स्पेशल लॉ है, कोई भी स्पेशल एक्सेप्शन है या प्रोवाइजो है, सबसे डील करता है, ठीक है। सो देन वी विल गिव रेफरेंस ऑफ सेक्शन 6 आईपीसी, क्योंकि 6 आईपीसी में ऐसे बोला गया है कि जो हर ऑफेंस है ना आईपीसी का, उसको हम इंटायरली लीड करते हैं जनरल एक्सेप्शंस के साथ, क्योंकि हर ऑफेंस के साथ हम नहीं लिख सकते कि इस पे जनरल एक्सेप्शन अप्लाई करेगी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने एक जनरल सेक्शन ही बता दिया जिसमें बोला गया है कि कोई भी ऑफेंस हो आईपीसी का तो उस पे जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट उसके साथ ही जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जो रिजान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है इसमें बोला गया था कि अंडर दिस सेक्शन इट इज द कोर्ट्स ड्यूटी, कोर्ट की ड्यूटी रहती है कि तुम्हें ये जनरल एक्सेप्शन अवेलेबल है एंड यू आर फ्री टू क्लेम इट। तो कोर्ट उसको आगाह करेगा या उसको इन्फॉर्म करेगा अक्यूज्ड को कि तुम इस जर्नल एक्सेप्शन का बेनिफिट ले सकते हो। बट इस दूसरा साइड ऑफ द कॉइन है, वो हमारा 105 इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है। वो क्या बोलता है, वो सबसे पहले तो बोलता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ, हम तो बता देंगे आपको कि मतलब आप ये जर्नल एक्सेप्शन ले सकते हो, बट जो बर्डन ऑफ प्रूविंग दिस सर्कमस्टांस है ना, जो ये जर्नल एक्सेप्शन का बर्डन है, ये अक्यूज्ड पे रहेगा, और ये अक्यूज्ड ही प्रूव करेगा कि वो इस एक्सेप्शन में लाई करता है या नहीं लाई करता है, तो वो सब उसको डिस्प्रूव करेगा, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडली, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, ये बहुत बड़ा शैल प्रिज्यूम है कि मतलब हम तो प्रिज्यूम करके चलेंगे कि ये जनरल एक्सेप्शन एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये ऐसा है कि कोर्ट ही आपको बताएगा कि आप ले सकते हो, बट हम प्रिज्यूम करेंगे, हम शैल प्रिज्यूम करेंगे, ठीक है। ये शैल प्रिज्यूम है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हो गया, ठीक है। तो क्योंकि शैल प्रिज्यूम हमेशा रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ रहते हैं, तो इट कैन बी रिबटेड, तो रिबटल तो रहेगा ही रहेगा, वो है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो अक्यूज है उस पर डबल ड्यूटी कास्ट होगी है। कैसे, एक तो उसको प्रूव करनी है, ठीक है, एक्सेप्शन की मैं इस एक्सेप्शन के अंडर आ रहा हूँ, और एक उसको जो प्रिजम्पशन है जो कि 105 में दी गई है उसको डिस्पेल करनी है कि मैं मतलब ये शैल प्रिज्यूम को रिबट करना है उससे, ठीक है, कि जो उस जर्नल एक्सेप्शन थी वो एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि कोर्ट तो प्रिज्यूम करके चलेगा कि ऐसी कोई भी जर्नल एक्सेप्शन उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। सो ऑल्सो क्योंकि वो एक एक्यूज्ड है, उसके साथ एक इनहेरेंट प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस रहती है, इसलिए उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रहेगा ना, वो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हमेशा प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी रहता है। द ओनली एक्सेप्शन इज एनडीपीएस एक्ट, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है, ठीक है। पॉक्सो में भी है, बट पॉक्सो में ऐसे पूरा हम पूरा नहीं लेते हैं, उस पर सिर्फ जो मेंटल एलिमेंट रहता है ना, उस मेंटल एलिमेंट को ही हम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मानते हैं, नॉट द होल जर्नल जर्नल एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये है कि ये आपको केस बताना है, एक केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ही बोला गया था जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रहता है ना कि उस पे वो हमेशा जो सिविल में रहता है, सिविल प्रोसीडिंग में, क्योंकि हमने देखा है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हमेशा रहता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बट जो सिविल प्रोसीडिंग में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रहेगा वो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी रहेगा, और जो हमारा ये अक्यूज्ड है इसके टाइम पे भी हम प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ही मानते हैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर कि अगर कोई भी आयोटा ऑफ डाउट भी रहता है ना, जो प्रोसिक्यूशन की थ्योरी में, प्रोसिक्यूशन अगर कुछ भी चीज़ कुछ प्रूव नहीं कर पा रही है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, क्योंकि प्रोसिक्यूशन पे तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही है, बट अक्यूज है उसके पास प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है एंड ऑल्सो ही हैज अनदर प्रिजम्पशन दैट इज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। तो इसलिए कोई भी अगर बेनिफिट ऑफ डाउट रहेगा तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा किसको जाएगा, अक्यूज्ड को जाएगा, एंड दैट वुड rebut the prosecution theory. So that's it for today, guys. Thank you. Take care.